आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों पर। सरदारपुर में विधानसभा चुनाव के लिए जेएस के प्रत्याशी राजेंद्र गामड़ ने चुनाव में खड़े अन्य दो राष्ट्रीय दलों पर अपने ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि जनता और किसान हित की लड़ाई में इस तरह की बातें की जा रही है। विधायक चुने जाने के पहले ही इन लोगों की गुंडागिर्दी चल रही है। मेरे वाहन पर पथराव किया गया और मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया। एक तरफ से यह बौखलाहट है। चुनाव में इस तरह का काम करने वाले प्रत्याशियों की हार निश्चित है। गौरतलब है कि मतदान के एक दिन पूर्व रात में जेएस प्रत्याशी राजेंद्र गामड़ जब अपना कार्य कर सरदारपुर के लिए आ रहे थे, उसी दौरान टोल टैक्स के समीप उनके वाहन पर हमला किया गया। हमलावरों के हाथों में लाठियां भी थी। इस घटना को लेकर जेएस प्रत्याशी राजेंद्र गामड़ ने अपना विरोध जताया है। निश्चित तौर पर आज मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस जनता और समाज और किसान की लड़ाई लड़ते लड़ते जिस प्रकार जिन लोगों की ज़मीन खिसक रही है, उन्होंने आज मेरे साथ जान से मारने की कोशिश की। मैं 11-12 के बीच में रात्रि में जोलाना से टोल टैक्स होते हुए सदापुर की ओर आ रहा था। तभी टोल टैक्स के पहले टाटा सफारी हैरियर जो गाड़ी है वर्तमान विधायक की, जिस गाड़ी को मैंने विधायक को वर्तमान सरदारपुर विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार को 2-3 साल से उस गाड़ी में मैंने देखा है। वो गाड़ी टोल टैक्स के पीछे आती है और मेरा पीछे करती है। पीछा करते 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 बोला तक आती है और फिर 2 आर्टिका आ जाती है। फिर एक तरफ से मेरी स्कॉर्पियो को और इनोवा गाड़ी को एक आर्टिका उधर से घेरती है और इधर से टाटा हैरियर सफारी घेरती है। कुछ लोग आर्टिका से उतरते हैं और मेरी कार्यकर्ता जो सब स्कॉर्पियो में बैठे हैं उस स्कॉर्पियो के ऊपर हमला करते हैं पत्थर से और लट से, और उसका कांच वगैरह सब डैमेज कर देते हैं। जैसे जैसे स्कॉर्पियो के साथ ही गाड़ी घुमा के वापस अपनी जान बचा के सरदारपुर की तरफ निकलते हैं। और मेरी गाड़ी पे भी जैसे ही हमला करने की कोशिश करी, मेरा जो गनमैन था वो बाहर निकला, उसने रोका, तब जाके मेरी जान बच पाई। और जाते जाते विष्णु चौधरी ने बोला, जो इसका पीए है, इसका काम करता है निजी सचिव विष्णु चौधरी सरदारपुर निवासी, उसने बोला कि सभी बैठ जाओ आप। तो बड़ी मुश्किल से आज मेरी जान बच पाई है। और पता नहीं इन लोगों को क्या डर है। मैं एक गरीब का बेटा हूँ, जनता का उम्मीदवार हूँ, समाज का उम्मीदवार हूँ, किसान का उम्मीदवार हूँ। और आज जो मेरे साथ हुआ, अगर आज मेरे साथ गनमैन नहीं होता तो निश्चित तौर पर आज मेरी जान चली जाती और आपके बीच शायद मैं बोल नहीं पाता और सुबह अस्पताल में मेरी डेड बॉडी होती। बहुत ही गलत हुआ है। मेरा मन बहुत दुखी है, कार्यकर्ताओं में रोष है और इसका जवाब जनता देगी। ऐसा अत्याचार, ये जुल्म अब नहीं चल पाएगा। ये लोग विधायक बनने के पहले ही या विधायक नहीं बनने के पहले ही गुंडागर्दी, बंदूक तलवार लट पे उतर आए हैं। मेरे ड्राइवर अर्जुन कचावा का कहना है कि एक विष्णु चौधरी के पेंट पे जहाँ पर जो कमर है वहाँ पर तमचा भी उन्होंने बंदूक भी लटका रखी थी। अगर गनमैन बंदूक नहीं निकालता तो वो फायर करने वाला ही था। जैसा कि अभी आपने वर्जन दिया है, इसको सुनने के बाद ये लगता है कि चुनावी माहौल को देखते हुए कहीं कांग्रेस की बौखलाहट तो नहीं है। निश्चित तौर पर बौखलाहट, बहुत ज़्यादा बौखलाहट हो गई है। अभी परसों दिन भास्कर नगर के बीच में मेरे पिताजी की गाड़ी पर हमला हुआ था, पूरा सामने का कांच फोड़ दिया गया था। और अभी मेरे साथ ये हुआ है। पिछले दिनों कुछ कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आपकी हार निश्चित है और आप बिल्कुल हारोगे। जनता आपको जवाब देगी और समाज आपको जवाब देगी। ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। पर यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी जो है प्रताप विद्या, और उसकी और उसके लोगों की ये सोच है कि हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। पर ये मिथक और ये इनका इतिहास इस बार टूटने वाला है और जनता जवाब देने वाली है। और निश्चित तौर पर इनको मैं कहना चाहता हूँ कि वार अगर करो तो सामने से करो, पीछे से मत करो। हम भी कुछ ना कुछ जानते होंगे। हम डरपोक, कायर या डरने वाले लोग नहीं। हम लड़ेंगे दमखम के साथ और इस कांग्रेस के लोगों को और कांग्रेस के प्रत्याशी को जनता और समाज जवाब जरूर देगी। कांग्रेस वाले निरंतर जेएस उम्मीदवार को ही फॉलो कर रहे हैं, भाजपा के उम्मीदवार के साथ तो ऐसी कोई घटना नहीं कर रहे। इसका क्या कारण है? इनका निश्चित तौर पर इन्होंने जैसे मेरी उम्मीदवारी चुनाव चिन्हाया था, जैसे मैंने नामांकन रैली निकली तो कांग्रेस ने एक चाल खेली लोगों के बीच में कि जेएस ने हमारा समर्थन कर दिया है। फिर इन्होंने चाल खेली कि जेएस के उम्मीदवार ने हमसे राशि वगैरह ले ली है। तो ये सारा इनका, उसके बाद इतनी घटना, इतने झूठ जनता के सामने लाने के बाद भी इनका कुछ नहीं हो पाया। जैसे ही इन्होंने जेएस के समर्थन की बात करी, राजौत में दूसरे दिन 2000 लोग मेरे साथ थे। तो ये बौखलाहट है और जेएस अपना शुरुआती राजनीति शुरू कर रही है और
अच्छा चल रहा है, जनता का समर्थन जेएस को मिल रहा है, इसलिए बुखलाहट भी गए हैं। लोग कहने लगे हैं कि एक शुगर बढ़ जाएगा, इसको कांग्रेस प्रत्याशी को गुजरात भी जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए। जिस प्रकार जनता का नुकसान करा है, जनता का काम नहीं हो पाया, सर्व समाज परेशान है, इसलिए जेएस यहाँ पर मैदान है तो इनके पेट में कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक दर्द हो रहा है और निश्चित तौर पर इस कांग्रेस को जनता जवाब जरूर देगी, निश्चित तौर पर। कहीं ना कहीं सरदारपुर विधानसभा के अंदर ये देखा जा रहा है कि जब से जेएस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह आमड़ को टिकट निर्दलीय में उम्मीदवार हुए हैं, तब से लेकर निरंतर ये चर्चाएं नगरों, शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा रही है कि जेएस संगठन भाजपा को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, पर जितने भी कांग्रेस के वोटर्स हैं उनको ज़रूर जेएस को फ़ायदा हो रहा है। निश्चित तौर पर आप देखिए, मेरे पिताजी का 30 साल का राजनीतिक करियर देखिए और उनके साथ हजारों लोग, मेरे पिताजी ने करीब करीब 15 से 20 साल तक कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास किया। घर से सोयाबीन बेच दी, कपास बेच दी, लहसुन बेच दी और शिव प्रमल खिला के पार्टी के लिए काम करा और मेरे पिताजी के साथ हजारों लोगों ने काम करा। निश्चित तौर पर इन्होंने एक ऐसा वोट बैंक बनाया था कांग्रेस के लोगों ने, आदिवासियों को कीड़ा मकोड़ा बनाने के लिए कि बारी बारी से हमको वोट दे। तो आज हमारे साथ 25 से 40% और 50% कांग्रेस के वोट जेएस में कन्वर्ट हुए हैं। हमने कांग्रेस के खिलाफ बोलना चालू करा। कांग्रेस का जो विकास कांग्रेस के लोग नहीं कर पाए और जो कांग्रेस ने समाज के साथ जो गलत किया है, जो कांग्रेस के साथ जो समाज के साथ जो कांग्रेस ने अत्याचार किया है, वो बातें हमने 5 साल तक 7 साल तक समाज को बताई, तो सारे कम से कम 40 से 50% लोग कांग्रेस छोड़कर जेएस के साथ जुड़े। तो पूर्ण रूप से इनको 100 में से 60% जेएस नुकसान देगी और 60% में हम चुनाव जीतेंगे। तो इनकी बौखलाहट और इनकी हार निश्चित है और इनके सभी लोग, कांग्रेस के लोग नुकसान हमारी तरफ जुड़ रहे हैं, तो ये जेएस से बिल्कुल डरे हुए हैं। मैं राजेंद्र सिंह आमड़, जेएस निर्दलीय प्रत्याशी, सरदारपुर विधानसभा 196 जिला धार, मध्य प्रदेश। फिलहाल इतना ही। आगे की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।